भावनात्मक असंतुलन, इन सबसे फ्री होते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है ध्यान। ध्यान में बैठ के आप 10-15 मिनट बाद उठेंगे, तब उसका जो अनुभव है वो आप स्वयं समझ पाएंगे। जिन लोगों के फॉर्म भरना बाकी हो परीक्षा के, आखिरी अष्टांग योग का 8वां अंग, जिस बिंदु पर हम एकाग्र कर रहे हैं वो जा आ रहा है, तो वो धारणा है। और जब वो स्थायी भाव आ जाता है उसमें, तब वो ध्यान है। और जब हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि हमें स्वयं के अस्तित्व का भान नहीं रहता, वो समाधि। समाधि का जो सूत्र है वो थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि मैं बता देता हूं, पर वो मुश्किल होगा याद करना। इसमें जो ध्येय है, जिस पे हमने ध्यान लगाया है, वो निर्बाध रूप से उपस्थित है, लेकिन हमको अपने अस्तित्व का भान नहीं गिर पड़े, चोट भी आई, खून वगैरह भी निकला, लेकिन वो उस स्थान तक पहुंच गए जहां पर कि उनके गुरु साधना में लीन थे। और वहां पहुंच के वो इतने उनको देख के उद्वेलित हो गए कि वो उनके चरणों में गिर पड़े। जब चरणों में गिरे तो उनके गुरु का ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने उनको क्रोध में आके कुछ कह दिया और उनको बोल दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो वो जो सज्जन ध्यान कर रहे थे, उन्होंने उसको भगा तो दिया, लेकिन बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं स्वयं जो है वो योग कर रहा हूँ, योगी हूँ, मैंने ये क्या किया। और थोड़ा सा उनको पश्चाताप वाला स्वर उनके अंदर जागृत हुआ। थोड़े दिन बाद उनके गुरु आ गए और गुरु ने वो घटना सुन रखी थी, देख रखी थी, उनको अपने उससे मालूम पड़ गया था कि ऐसा घटा है इसके साथ। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम जो है इसका पश्चाताप करोगे और इसका पश्चाताप एक ही है, उसको अपने प्राण त्याग में। तो एक विधि होती है योग में। विधि क्या होती है? प्राण त्यागने की विधि नहीं होती है। एक मुद्रा होती है जिसमें हम लोग क्या योगी लोग अपनी जबान को उल्टा करके ऊपर एक ब्रह्म रंध्र होता है, वहां तक ले जाते हैं। तो वो अपनी जबान को उल्टा करके ब्रह्म रंध्र तक ले गए और धीरे से वहां उन्होंने उसको रंध्र को बंद कर दिया और अपने प्राण त्याग दिया। ये उन्होंने बताया अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत। तो पूर्व जन्म में भी वो योगी थे, योग साधना में लीन थे, लगे हुए थे। तो इस जन्म में भी उनको वही काम पूरा आगे करने का अवसर मिला। और उनका नाम बताऊंगा आपको। श्री एम मोहम्मद इरशाद, ऐसे ही कुछ नाम है, मोमेडन है। एक केरल के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं। आज की तारीख में वो गीता, पुराण, उपनिषद, पतंजलि का योग सूत्र, इसके ऊपर धारा प्रवाह होते हैं।